अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि मुझे मज़ीद क्या काम करना है, किस तरह से बेहतरी लेकर आनी है। क्योंकि आप लोगों का फीडबैक ही है जो मुझे बताएगा कि मैं कैसे अपने चैनल को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। क्योंकि मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। जो आप लोगों के दिलों में बातें हैं, उन बातों को मैं बाहर लेकर आना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया तक और पाकिस्तान तक आपके व्यूज़ जो हैं वो सब लोगों तक पहुँचें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं लेके आते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि हम अपनी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर लेकर आएँ। अपने दिल के अंदर जो बातें हमने रखी हुई हैं उनको हम बाहर लेकर आएँ। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो थोड़ा सा करंट अफेयर पर बात करेंगे। मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो कुछ भी मैं बनाऊंगा वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। बात आज करेंगे हम ज़रा इमरान खान से मुतालिक, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम इस वक्त चल रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से भी, और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वो आजकल OIC के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब भी गए हुए थे, जहाँ से वो वापस तशरीफ़ लेके आ चुके हैं। इसमें बहुत सारी उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका उनको आंसर करना था। उन्होंने जो OIC के इजलास से जो खिताब किया वो पूरी दुनिया में बहुत सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और सही मायनों में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो तर्जुमानी की है वो इमरान खान ने अपनी स्पीच में की। पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान पर हमेशा पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक की निगाहें जो रहती हैं। पाकिस्तान पे डबल प्रेशर था। हमें ये सोचना था कि हम लोगों ने किस साइड पर एक्चुअली जाना, किस साइड पर है। क्योंकि एक तरफ हमारे ईरान है जो हमारे हमसाया ममालिक में से एक हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमें सऊदी अरब UAE नज़र आ रहा है जिनके साथ हमारे और भी ज़्यादा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और सऊदी अरब हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। और इस वक्त भी जब पाकिस्तान की इकॉनमी ऑल द टाइम डाउन है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट फ्राहम की है। $6 अरब का बगैर सूद के कर्जा उन्होंने हमें फ्राहम किया। $20 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। गवादर में हम ऑयल सिटी बनाने जा रहे हैं सऊदी अरब के ताउन से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी, ठीक है। यही वो कुछ बातें हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनली बहुत से लोगों को, बहुत से कंट्रीज़ को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। उनमें शायद शायद ये चीज़ शायद ईरान को और इंडिया को भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्ड हो रहा था। अब हमें ये सोचना था कि हम लोग ईरान का साथ दें या हम लोग सऊदी अरब का हम साथ दें। हमें इस वक्त अगर सही मायनों में देखें तो हमें न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं। बट अगर हम सऊदी अरब को देखें तो वो हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमें साथ रहे हैं। तो हमें उधर, और हमारी एक बड़ी दिली एसोसिएशन भी है सऊदी अरब के साथ, तो हमें उनका ही साथ ज़्यादा देना है, ठीक है। और इमरान खान ने जो तकरीर की उसकी जो एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में जब कोई नहीं बोलता तो उसमें इमरान खान ने जाके, पाकिस्तान ने जाके अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि हमें फ़लस्तीन और कश्मीरियों के हक़ की आवाज़ उठानी है। क्योंकि ये वो दो ऐसे इलाके हैं जिन पे नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, एक तरफ इसराइल का और दूसरी तरफ इंडिया का। तो अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हम कैसे अपने इस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको एड्रेस किया बहुत अच्छी तरह इमरान खान ने। हमें एक, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमें एक डेमोक्रेटिक लिहाज से ही अपनी सजेशंस देनी थी, अपने आंसर्स देने थे। फिर सऊदी अरब ने हमें एक और बहुत बड़ी फेवर दी है। इमरान खान गए हैं वहाँ पे, इनको बहुत बड़ी फेवर दी कि हमें फ्यूचर पेमेंट्स पर हमें वो ऑयल फ्राहम करेंगे जुलाई से, जो एक बहुत हद तक हमें बहुत रिलीफ होगा। क्योंकि हम लोग इतना हमारा सरमाया जो है वो डॉलर्स की सूरत में बाहर चला जाता, क्योंकि हमने ऑयल परचेज करना है। और जिस तरह ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उस तरह पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या सोल्यूशन है, अभी फ़िलहाल इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉलर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। हमारा जो मीडिया है, जब डॉलर ऊपर जाता है 155 154 तक गया तो एक शोर मचा हुआ था, बट लास्ट डे में डॉलर नीचे भी आया तो किसी ने बात नहीं की है इस बारे में। 146 तक भी आया है डॉलर तो इस बारे में भी तो सोचना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है उनको हमें सराहना भी चाहिए। नो डाउट के
महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, बट हम कभी भी कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमें अपने मुल्क के बारे में भी सोचना है। ठीक है, ये महंगाई है, थोड़ा सा वक्त मुश्किल है, हमें ये वक्त सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये सर्वाइव कर गए तो आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। हमें ये सिस्टम को बचाना है, सिस्टम को चलाना है, बजाय इसके कि हम सिस्टम को गिराने की बात करें। लाइक ईद के बाद एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रही है, बट आई होप कि हम लोग इसको डेमोक्रेटिकली बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी तरह इसको सपोर्ट कर इसको मेंटेन कर लेगी इस पूरी सिचुएशन को। अगर हम मज़ीद कुछ बात करें तो इमरान खान के लिए और भी कुछ सख्त फैसले होने जा रहे हैं देखने के लिए, जो फ्यूचर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। इस वक्त अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो वो भी बहुत मुश्किल कंडीशन में है। इमरान खान साहब, आप पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो आपको एक वहाँ पर भी सख्त फैसला लेना पड़ेगा। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो कितनी मुश्किल कंडीशंस में है। अगर आप इस वक्त कैप्टन होते हैं पाकिस्तानी टीम के तो आप क्या फैसला करते हैं? हमेशा यही बात नहीं कहनी पड़ेगी कि हम आखिरी वक्त तक लड़ो, आखिरी वक्त तक लड़ो। ये टीम तो पहली बॉल पे नहीं लड़ रही, आखिरी बॉल तक क्या लड़ेगी? आपको ये चीज़ देखनी होगी, आपको इस चीज़ पर स्टेप लेना पड़ेगा। और हम ये कब तक सोचते रहेंगे, कब तक यही सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी, कम बैक करने की सलाहियत रखती है। एक चैंपियंस ट्रॉफी में सारी जिंदगी हम जिंदा रहेंगे, 1992 के वर्ल्ड कप में ही हम सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे। 2009 का वर्ल्ड कप T20 हम उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं भूल पा रहे। ये तमाम चीज़ें पास्ट हो गई हैं, हमें थोड़ा सा आगे का सोचना है और इसमें स्टेप लेना है इमरान खान आपको और किसी को नहीं लेना, क्योंकि आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। लोगों ने आपको वोट दिया कि आप हर चीज में बेहतरी लेकर आएंगे और क्रिकेट में भी आपको ही बेहतरी लेकर आना पड़ेगी। इन लोगों को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और इनको आप देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।